बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका है। अरशद शरीफ को कीनिया में जिस तरीके से बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया और बाद में बहुत सी चीज़ें सामने आई कि उन्हें पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो हैं वो भी दो तरह की सामने आई। अब उनकी जो अहलिया हैं जुवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जुवेरिया सिद्दीकी का कहना है कि कीनिया के अंदर अभी तक जो शूटर्स थे जिन्होंने अरशद शरीफ को गोली मारी, उनको अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया गया, ना ही वहाँ पे कोई प्रोसीजर जो है इस हवाले से स्टार्ट किया गया है। यूएनओ से राब्ते में हैं वो, यूएनओ के लोग जो हैं वो उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस केस को किसी तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर देखा जाए तो पहले अदलिया ने इसका सो मोटो लिया। अरशद शरीफ की वालदा जो हैं वो भी वहाँ पे जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहाँ पे बहुत से नुक्ते उठाए जाते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो ऑर्डर्स भी देते हैं, मुतलका जो इदारे हैं उनके लोगों को भी बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो सारा अमल जो है ना होने के बराबर रह जाता है। इस पे दोबारा जो है कोई बात ही नहीं होती। तो जुवेरिया सिद्दीकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और करब में मुब्तला नज़र आई और रोते हुए वो कांपना शुरू होगी, बहुत तकलीफ़ में थी। जुवेरिया सिद्दीकी का कहना था कि वो अकेली हैं जो कि इस दुनिया में जस्टिस के लिए जो है वो खड़ी हैं, उनके साथ कोई नहीं है। बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो सिर्फ़ ख़बरों की हद तक तो ख़बर ज़रूर दे देते हैं, लेकिन उनके साथ जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो खड़े नहीं हैं। सोशल मीडिया की सपोर्ट उनके साथ है और कुछ जो अरशद शरीफ के दोस्त अहबाब थे उनकी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन जो हाई लेवल पे जो है उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। जुवेरिया सिद्दीकी का ये भी कहना है कि जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उनकी तरफ से आज तक किसी ने ना उनकी फ़ैमिली से मुलाकात की, ना कोई केस पाकिस्तान के अंदर चलाया गया, ना कीनिया के अंदर कोई ऐसा मामला किया गया। तो ये इन चीज़ों पे जुवेरिया जो है बहुत ज़्यादा बरहम नज़र आई, बहुत तकलीफ़ में नज़र आई, इंसाफ मांग रही थी। उनका कहना था कि वो हर रोज़ जीती हैं, हर रोज़ मरती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और अरशद शरीफ के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक जहन्नम की मानिंद हो चुकी है कि जैसे वो जहन्नम में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। शहर के अंदर उनका दिल नहीं लगता, उनका दिल नहीं चाहता कि वो इस शहर में भी रहें। और उनका ये कहना था कि वो कौन था उस तक ना कभी हाथ जाएगा, जिनको अरशद शरीफ कहते थे कि वो कौन था, ना वहाँ तक किसी का हाथ जाना है, ना उनको कभी इंसाफ मिलना है और उन्हें नहीं लगता कि उनके शोहर का इंसाफ उनको मिलेगा। जुवेरिया सिद्दीकी का ये भी कहना था कि जस्टिस सिस्टम जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत आहिस्ता जो है यहाँ पे इंसाफ का सिस्टम चलता है और आखिरी सांस की हद तक वो लड़ेंगी और अपने शोहर के लिए इंसाफ मांगेंगी। उनका ये भी कहना था कि जो सहाफ़ी हैं बिलखसूस रोते हुए जुवेरिया सिद्दीकी का कहना था कि खुदारा वो अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें और फिर कोई ऐसा स्टेप लें। उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ को किस चीज़ की सज़ा दी गई है, वो बहुत काबिल थे और नो डाउट अरशद शरीफ बहुत ही काबिल थे। उनके पास जितना नॉलेज था, जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसको दूसरों के सामने रखते थे और करप्शन के उन्होंने बड़े बड़े जो है स्कैंडल्स वो सामने लेके आए। और जो जुवेरिया सिद्दीकी उनका यही कहना है कि करप्शन का जो भांडा फोड़ने वो जा रहे थे उसी चीज़ की सज़ा उनको दी गई है। और आज वो जो है उनका ये भी कहना था कि पहले अरशद शरीफ को धमकियां दी जाती रही
तो हमने उन पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। अरशद कहते थे कि उन्हें कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ़ उनकी महज या खाम ख्याली थी। कोर्ट के अंदर से भी इंसाफ उनको नहीं मिला और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा FIR दर्ज कर दी गई कि उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। जब वो दुबई गए तो वो कौन से शुरते थे, कौन से वो लोग थे दुबई के जो उनके पास गए, जिन्होंने उन्हें जाके धमकाया और उन्हें कीनिया जाने पे मजबूर किया। वो वहाँ से निकले, मुल्क छोड़ने पे कहा गया, फिर उनको कीनिया का रास्ता किसने दिखाया, वो कीनिया जाते हैं और कीनिया के अंदर एक प्री प्लान जो है उनका मर्डर किया जाता है और बहुत ही भयानक तरीके से जो है उन्हें मौत दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मुराद सईद के हवाले से जुवेरिया सिद्दीकी ने भी कुछ बातें की हैं। उनका कहना था कि अरशद शरीफ जो हैं वो आखिर तक, आखिरी लम्हा तक मुराद सईद के साथ राब्ते में रहे, बहुत सी चीज़ें उनके साथ शेयर की और अब वो वक्त भी आ गया है कि मुराद सईद जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा थ्रेटिंग कॉल्स दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि उनके पास भी सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। तो बात ये है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक पूरा जुवेरिया सिद्दीकी का कहना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। उनके साथ सोशल मीडिया की सपोर्ट है, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं वो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर UNO की बात करें तो उनका कहना है कि UNO जो है गुज़श्ता 6 माह से उनके साथ राब्ते में है, वो मुसलसल उनको लिख रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं और अब UNO के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा मामला ज़रूर स्टार्ट होगा कि जिससे अरशद शरीफ का जो केस है उसको उठाया जाएगा। लेकिन कीनिया के अंदर जो है ना कोई केस दर्ज किया गया, ना शूटर्स को अरेस्ट किया गया, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने उनकी जान ली और किसके कहने पे ली, उनका कहना है इस बारे में कोई केस नहीं चलाया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर जो है किन लोगों ने पर्चे दर्ज करवाए, एक जैसी FIR जो है, एक ही FIR का मतन था और वो एक जैसी FIR दर्ज करवा के मुख्तलिफ थानों में अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर किया। इस हवाले से कोई केस पाकिस्तान के अंदर नहीं चलाया जा रहा। तो जुवेरिया सिद्दीकी बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में इस मौके पे नज़र आई। उनका कहना था कि पहले हम मिली नगमे गाते थे कि मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, तो उनका कहना था कि अगर ये मेरा पाकिस्तान है तो फिर मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे खामद के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे खामद का नाहक मर्डर किया गया है और उनको मुल्क से नाहक निकाला गया। उनका क्या कसूर था और किस कसूर की उनको सज़ा दी गई कि सिर्फ वो जो करप्शन की बात करते थे, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते थे, करप्शन के केसेस जो हैं उनको एक्सपोज करते थे, बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करते थे करप्शन के हवाले से। और उनका ये भी कहना था कि अब तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे भी कमांड जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, कमांड बदल चुकी है। वो लिखें ख़त, वो मेरे शोहर के इंसाफ के लिए जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो कुछ ना कुछ करें, मुझे इंसाफ दें। तो अपील जो है वो उनकी तरफ से यही की गई है कि उनको अदलिया और जो बड़े हमारे इदारे हैं वो उनको इंसाफ दें। और वो कहती हैं कि आखिरी सांस तक वो लड़ती रहेंगी, शायद मुझे भी मरवा दिया जाए इसी अपने शोहर के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। जुवेरिया का कहना था कि आज तक जिसने भी आवाज़ बुलंद की है अरशद शरीफ के लिए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई गड़ा ज़रूर खोदा गया है। और मैं चूँकि अब बीवी हूँ, मैं आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि जो भी अरशद शरीफ के लिए खड़ा होता है उसको गिरा दिया जाता है। और अरशद शरीफ को भी इसीलिए गिराया गया कि उसने करप्शन के बहुत बड़े बड़े जो चेहरे थे वो बेनकाब करने वाले थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ जो है वो ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे। तो उसके बाद ही जो है वो उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से उनका कीनिया के अंदर कत्ल किया जाता है। और कीनिया की जो पुलिस है वो इसको जो है एक महज हादसा करार देती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से पाकिस्तान से एक टीम रवाना की गई थी, जब वो टीम वापस आई और अपनी रिपोर्ट लेके आई और हुकूमती नुमाइंदे इवन के कह चुके हैं कि जो भी वहाँ पे अरशद शरीफ का मर्डर हुआ है वो प्री प्लान्ड था, वो कोई महज हादसा नहीं था या गलत फहमी की बुनियाद पे गोली नहीं चलाई गई, बल्कि अरशद शरीफ को जो है प्री प्लान्ड मर्डर किया गया है। और जिसमें बैरूनी एजेंसीज जो हैं वो शामिल हैं और कभी
हुकूमत की तरफ से क्या इस पे बात की जाती है, कभी कोई और मौक़िफ़ रखा जाता है। तो बात ये है कि सहाफ़ियों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं और आवाम के लिए, आवाम के हर इश्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, मुल्क के लिए खड़े होते हैं। तो अगर आज अरशद शरीफ जो है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जवेरिया सिद्दीकी का कहना है, तो जो बाकी सहाफ़ी हजरात हैं फिर खुदा न खास्ता कल को उनकी फैमिलीज़ को भी ये चीज़ भुगतना पड़ सकती है जो आज जवेरिया फेस कर रही हैं कि उनके खामद को किस तरीके से यहाँ तक उनका कहना था कि उनके सर में गोली मारी गई और उन्होंने जिस कंडीशन में अरशद शरीफ की डेड बॉडी मसूल की है, वो कहती हैं कि खुदा न खास्ता किसी और सहाफ़ी के साथ ऐसा और किसी और के ख़ानदान को इस तरह की कोई डेड बॉडी मसूल हो, तो इससे पहले जो है अरशद शरीफ का इंसाफ होना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि वो कौन था जिसके बारे में अरशद शरीफ बात करते थे। लेकिन वो मायूस भी बहुत ज़्यादा थी। जवेरिया का कहना था कि उन्हें लगता है कि वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।